कीर्तन नाम का एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ, जो कि आगे चलकर सिखों के 8वें गुरु भी कहलाए। एक ऐसा बालक जो केवल 5 वर्ष की आयु में ही गुरु नानक देव जी के पवित्र गद्दी के वारिस भी बने, और जिन्होंने केवल 3 सालों की अवधि में गुरु गद्दी में विराजमान होकर जिस निडरता और सूझबूझ से सिख जत्थेबंदी को मजबूत बनाया, उसे देखकर सिख धर्म की और मुगल हुकूमत चकित रह गई। 8 वर्ष की आयु में अपनी जोत 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के अंदर टिकाकर वे अकाल चलाना कर गए। अब आप समझ ही गए होंगे कि हम किन की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मीठे स्वभाव के, हंसमुख, दीन दुखिए की पीड़ों को दूर करने वाले धन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी की। गुरु हरकृष्ण जी का जन्म 7 जुलाई 1656 ईस्वी में पंजाब के कीरतपुर शहर में 7वें गुरु श्री गुरु हर राय जी के और माता कृष्ण कौर जी के घर में हुआ। आजकल आप जी की याद में वहाँ पे गुरुद्वारा शीश महल स्थापित है। बाबा राम राय जी आप जी के बड़े भाई थे, जो कि आपसे 9 साल बड़े थे, और आप जी की एक बहन भी थी जिनका नाम रूप कौर था, जो आपसे 4 साल बड़ी थी। एक समय की बात है, बाबा राम राय जी और बालक हरकृष्ण जी प्रभु सिमरन में ध्यान में मगन थे। तब गुरु पिता गुरु हर राय जी ने दोनों साहिबजादों की परख करनी चाहिए, दोनों में से कौन पूरी तरह गुरबानी के साथ अभेद होकर सिमरन कर रहा है। उन्होंने अपने एक सिख को सुई देकर भेजा और कहा वे दोनों साहिबजादों को बारी बारी सुई से चुभाकर देखें और सुई के चुभने से किसका ध्यान भंग होता है। जब सिख ने बाबा राम राय जी को सुई चुभाई तो उन्हें पीड़ा महसूस हुई, तो उन्होंने सी की आवाज निकाली और सिमरन से ध्यान हटाकर आंखें खोल ली। परंतु वही सुई जब बालक गुरु हरकृष्ण राय जी को चुभोई गई तो वे स्थिर अवस्था में बैठे रहे। गुरु पिता हर राय जी हमेशा ये देखते थे कीरतपुर से आने वाली संगतों का ध्यान बालक हरकृष्ण जी ज्यादा रखते थे, उतना ध्यान उनके बड़े पुत्र बाबा राम राय जी नहीं रखते थे। बचपन से ही गुरु हरकृष्ण जी की शिक्षा दीक्षा का विशेष ध्यान दिया गया था। कहा जाता है कि आप जी की शक्तियां इतनी तेज थी कि 4 साल की उम्र में होने पर आपने सारी वानियां और गुरु ग्रंथ साहिब जी के अनेक शब्द मुंह जुबानी आप जी को याद थे। जब आपके पिता गुरु हर राय जी संतों को उपदेश दिया करते थे तो आप हमेशा गुरु पिता के सामने बैठकर सारी बातें को, विचारों को ध्यान से सुनते थे और याद भी कर लेते थे। सुबह होने पर गुरु हर राय जी अपने दवा खाने में जाकर रोगियों का इलाज करते थे, तो बालक हरकृष्ण जी भी रोगियों की सेवा में लग जाते और गुरु पिता जी के काम में मदद भी करते थे। कई बार तो रोगी बालक हरकृष्ण जी के कोमल हाथों की छू पाकर और मीठे भजन सुनकर ही रोग मुक्त हो जाते थे। ये भी कहा जाता है कि आप जी कई घंटे तक प्रभु सिमरन में जुड़े रहते थे और अपना ध्यान निरंकार के चरणों में जोड़ लिया करते थे। कहा जाता है कि उन दिनों में मुगल राजा औरंगजेब का शासन था। वे मुगल राजा कानों में बहुत ही कच्चा था, हर बात को बिना कुछ सोचे समझे मान लिया करता था और उसे तुरंत लागू भी करता था। ऐसी ही खबर उसे गुरु हर राय जी के बारे में मिली कि लाखों की तादाद में गुरु जी के साथ संगतें जुड़ती जा रही हैं। उनकी इतनी महानता को सुनकर उसने अपने सेवकों को कीरतपुर भेजकर गुरु हर राय जी को दिल्ली लाने का निमंत्रण किया। ये बात 1661 ईस्वी में शुरुआती समय की है। तब औरंगजेब के बुलाने पर गुरु हर राय जी आप तो दिल्ली नहीं गए, बल्कि उन्होंने अपने बड़े पुत्र बाबा राम राय जी को भेजा और समझाया कि बादशाह औरंगजेब तुमसे कोई भी सवाल करे तो मुझसे डरना नहीं, बल्कि सूझबूझ और निडरता से जवाब देना। अगर वे तुम्हें कोई करामात दिखाने को कहे तो तुम मना कर देना। कहते हैं दिल्ली पहुंचते ही उसकी मेहमान नवाजी की गई। फिर बहुत सारे विषयों पर बादशाह के साथ चर्चा भी हुई। बालक राम राय जी बहुत समझदार होने के बावजूद भी औरंगजेब की बातों में आ गए और उसको खुश करने के लिए सब कुछ करने लगे जो उनके गुरु पिता गुरु हर राय जी ने उन्हें करने से मना किया था। इसके अलावा सबसे निंदनीय बात तो तब हुई जब गुरु नानक देव जी की वाणी के एक तुक को मिट्टी मुसलमान की को मिट्टी बेईमान की कहकर औरंगजेब को तसल्ली देनी चाहिए और कहा हो सकता है लिखने वाले से गलती में मिट्टी बेईमान की जगह मिट्टी मुसलमान की लिख दिया हो। कहते हैं तब अंतर्यामी गुरु पिता हर राय जी को ये पता चला कि केवल बादशाह को खुश करने के लिए उनके साहिबजादे ने गुरु नानक देव जी की वाणी को बदलने में जरा सा भी संकोच नहीं किया। तब उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया, जो इंसान झूठी प्राप्ति और लालच के लिए अपने सिद्धांतों, मूल्यों और निरंकार में आई वाणी को तोड़ मरोड़ के पेश कर सकता है, वे गुरु नानक देव जी का गद्दी का अधिकारी
कैसे बन सकता है। उन्होंने उस समय अपने सिख सेवक के हाथ दिल्ली में साहिबजादे राम राय जी को खबर भेजी कि अब से उनके माथे लगने की जरूरत नहीं है, भाव आगे से वे कभी भी उन्हें अपना मुंह न दिखाए। मुगल तुर्कों से माया प्राप्त करके ही वे खुश रहे। ये कितनी आदर्श मिसाल थी गुरु हर राय जी की, जिन्होंने गुरबानी के विश्वास को सदा बनाए रखने के लिए अपने बड़े पुत्र का त्याग कर दिया। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले गुरुजी को कितने पारिवारिक तनावों से गुजरना पड़ा होगा, इस बात का अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल है। परंतु इतना बड़ा त्याग और कुर्बानी करके गुरु हर राय जी ने आने वाली सदियां ही नहीं बल्कि अनंत काल के लिए गुरबानी के स्वरूप को प्रदूषित होने से हमेशा के लिए बचा लिया, यानी उनकी पवित्रता बनाए रखी। इतिहास में दर्ज है कि गुरु हर राय जी ने ज्योति ज्योत समाने से कुछ दिन पहले 5 पैसे और नारियल मंगवाकर अपने बेटे प्रीतम राय यानी हरकिशन जी को आगे रखकर गुरु हर राय जी ने माथा टेका और अपनी जोत उनके अंदर टिका दी। उन्होंने अपने संतों को यह आदेश दिया कि अब से गुरु हरकिशन जी को हमारा रूप समझकर मानना और इनकी आज्ञा में रहना। सन 1661 ईस्वी में गुरु हरकिशन जी को सिखों का 8वां गुरु घोषित किया गया। 31 वर्षीय गुरु हर राय जी शरीर त्याग कर सचखंड चले गए। उस समय उनके पुत्र हरकिशन जी की आयु मात्र 5 वर्ष 2 महीने 16 दिन की थी। अपने पिता के सचखंड जाने पर गुरुजी ने वचन किया कि पिताजी के अकाल चलाना पर कोई भी शोक न मनाए, बल्कि गुरबानी का पाठ करे, शब्द गायन किया जाए। गुरु हर राय जी के अकाल चलाना के 14 दिनों के बाद संगतें गुरु हरकिशन जी के दर्शन करने को आई। सारी संगतों ने उन्हें गुरु गद्दी पर बिठाया और दस्तार की रस्म निभाई और उन्हें 8वां गुरु स्वीकार किया गया।